हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें हर त्योहार की एक अलग विशेषता है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार, जो कि हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन के प्यार और विश्वास का बंधन है। हमारे हिंदू शास्त्रों में रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से प्रचलित एक कथा के अनुसार, जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा बलि ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहले पग में धरती और पाताल को नाप लिया था। दूसरा पग उठाकर भगवान विष्णु ने समस्त नक्षत्र मंडल और प्रकाश को माप लिया था। तीसरा पग उठाने से पहले भगवान विष्णु बलि से बोले, तुम जानते हो बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगा था। तीसरा पद रखने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? जानता हूँ प्रभु, आपने 2 पग रखकर पूरी सृष्टि, मेरा राजपाट, मेरे द्वार, जीते हुए सारे क्षेत्र ले लिए। ये राजा बलि ने दान करने का जब भी संकल्प लिया है, उसे सदैव पूरा किया है। इसलिए अभी भी एक स्थान शेष है, जो मेरा है, वो मेरा शरीर है। आप मेरे शीश पर अपना तीसरा पग डालिए, ताकि संसार ये जान ले कि बलि अपना वचन निभाने जानता है। कृपा करके और धर दीजिए मेरे शीश पर। हे बलि, यदि तुम यही चाहते हो और तुम्हें लगता है तुम्हारा उद्धार इसी में है, तो मैं अपना पग तुम्हारी शीश पे रखता हूँ। भगवान विष्णु ने वामन रूप में जब राजा बलि के शीश पर अपना पग धरा और बलि पाताल में समाता चला गया। भगवान विष्णु ने 3 पग में ही पूरी धरती माप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया और वरदान मांगने को कहा। हे राजा बलि, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। हे भगवान, हे नारायण, मेरे तो यही इच्छा है कि मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण आपको ही देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप हमारे साथ यहीं पे रहें, पाताल लोक में। तथास्तु। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने राजा बलि की इस इच्छा को पूर्ण कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु पाताल लोक में ही राजा बलि के साथ रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गईं और नारद जी को सारी बात बताई। नारायण नारायण, देवर्षि नारद, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रभु पाताल लोक में राजा बलि के साथ ही रहने लगे हैं। मेरा मन अत्यंत चिंतित हो रहा है। उन्हें वापस बैकुंठ लोक लाने का कोई तो उपाय होगा। नारायण नारायण, माता, राजा बलि ने भगवान विष्णु के साथ रहने का वरदान प्राप्त किया है। वैसे ही प्रभु को वापस लाने के लिए आपको राजा बलि से भगवान विष्णु को मांगना होगा। भगवान विष्णु को वापस लाने का एक उपाय है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो शीघ्र बताइए देवर्षि नारद, प्रभु के बिना ये वैकुंठ सूना है। माता, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। जब राजा बलि को आप रक्षा सूत्र बांधेंगी तो वो आपसे उपहार मांगने को कहेगा, तब आप भगवान विष्णु को ही मांग लेना। हाँ, ये विचार बहुत उत्तम है। मैं अभी राजा बलि के पास जाती हूँ और मैं अपने प्रभु को वापस लेकर ही लौटूंगी। नारद मुनि के बात से सहमत होकर माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची और उनके पास जाते ही रोने लगी। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? आपने मुझे बहन बुलाया। बहन सुनने के लिए मेरे कान तरस गए भैया। मैं इसीलिए रो रही थी क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। आज अगर मेरा भाई होता तो वो मेरी सहायता अवश्य करता। बहन चिंतित मत हो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। सच भैया, मैं अभी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने राजा बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधी। बहन, आज से तुम मेरी बहन हो। मांगो, उपहार में तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या सहायता चाहिए। अब तो मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ।
मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा बहन। भैया, मुझे मेरे पति वापस मिल जाए। मेरे पति के बिना मेरा जीवन सूना है। तुम्हारे पति कहाँ और कोई मुसीबत में है तो मैं अभी अपने सैनिकों को बोलता हूँ कि वो तुम्हारे पति को ढूंढने में लग जाएं और मैं स्वयं तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए जाऊंगा बहन। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे रक्षा सूत्र का लाज जरूर रखेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा। भैया, मैं ये बात अच्छी से जानती हूँ। मेरे पति कहीं और नहीं बल्कि यही हैं। साक्षात भगवान विष्णु। आप मेरे पति मुझे लौटा दो भैया। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अपने रूप में वापस आ गई। उन्हें अपने समक्ष देखकर राजा बलि हैरान रह गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। मेरा परम सौभाग्य है देवी लक्ष्मी कि मुझे आपका भाई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहन, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाइए। राजा बलि, तुमने अपने भाई के कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया है, इसलिए ये सावन मास की पूर्णिमा का ये दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा। ये त्योहार भाई और बहन के अनमोल रिश्तों के प्रतीक माना जाएगा। धन्य है प्रभु, आप दोनों का जय हो। प्रभु, अब तो आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं, तो कुछ दिन और पैताल लोक में रहें ताकि मैं आप दोनों की सेवा का लाभ उठा सकूं। राजा बलि की बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पाताल लोक में रहे। इसके बाद वहां से वापस वैकुंठ लौट आए। इस तरह माता लक्ष्मी फिर से भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक लेकर वापस लौट आई। तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई और खूब धूमधाम से रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया जाने लगा।